साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट निजी बैंक के आते हैं और ये आपकी ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपकी डिग्निटी को ठेस पहुंचा जाती है। उसके लिए बहुत डिटेल में गाइडलाइंस आई हैं आरबीआई की, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। वो गाइडलाइन 1 जुलाई 2026 से लागू है। उस गाइडलाइन के साथ साथ एक गाइडलाइन और भी आई है कि जो रिकवरी एजेंट है, क्योंकि कई बार मैं अपने आप से पूछता था कि ये तो आ गया कि रिकवरी एजेंट बिहेव कैसे करेगी, पर रिकवरी एजेंट तो वही है, ज़्यादातर जाहिल है, अनपढ़ हैं। उनको लाकर रिकवरी एजेंट जो सबसे गंदा बोल सकता है, जो सबसे ज़्यादा गाली गलौज कर सकता है दोस्तों, उसको रिकवरी एजेंट बना देते थे। उस पर भी नकेल पुरवी गई है। अब ये गाइडलाइंस आ गई है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ धन की बात। हम धन की बात में आज बात करेंगे बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस की, जो आरबीआई लेकर आई है। किसके लिए? रिकवरी एजेंट्स के लिए। ये बहुत दिन से 2 डिकेड से ये एक गोलमाल चल रहा है कि रिकवरी एजेंट घर पे आ जाते हैं, वो आपके साथ गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। उसके ऊपर बहुत डिटेल गाइडलाइन तो आ गई हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। वो गाइडलाइन 1 जुलाई 2026 से लागू है। इसके साथ साथ मैं कई बार अपने आप से क्वेश्चन पूछता था कि ये लोग व्यवहार कैसे ठीक कर लेंगे अपना, क्योंकि सभ्यता तो जब ही आएगी जब एजुकेशन आएगी। तो उसके लिए भी बहुत डिटेल गाइडलाइंस आई हैं। उसमें आरबीआई ने ये तक बता दिया है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये क्वालिफिकेशन कौन लोग इसमें अपॉइंट हो सकते हैं एंड किसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए। ये गाइडलाइंस 2026 की हैं, 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। पर लागू होंगी तो इसका जो पहला आपका रिकवरी एजेंट बन के आएगा, उसके लिए 1 साल का टाइम दिया है ट्रेनिंग के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो जो पहला रिकवरी एजेंट है 1 जुलाई 2027 से ये लागू होगा। मतलब ये हुआ कि 1 साल हमें और इन जाहिल लोगों को झेलना पड़ेगा। ये 1 साल तक अभी ऐसे ही आते रहेंगे। अभी इनको 1 साल का टाइम मिल गया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो रिकवरी एजेंट है, अभी तक आपने देखा होगा कि किसी को भी ये पकड़ के ले आते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? उसको गाली देनी आनी चाहिए, बदतमीजी करनी आनी चाहिए, उसको रिकवरी एजेंट बना देते हैं, क्योंकि वो पैसे की रिकवरी करेगा। आपने कभी सुना है झूठे चलाने वाला? मैं देखिए, इसमें नज़र आ रहा है आपको, झूठा चलाने वाला, उसको भी बुला के ये रिकवरी एजेंट बना देते थे। कोई क्वालिफिकेशन ना हो, बस क्वालिफिकेशन एक है कि आपको गुंडागर्दी आनी चाहिए। ये सब लोग जानते हैं। मेरे लिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप सब लोग जो भुक्तभोगी हैं आप जान रहे होंगे। कोई उनकी क्वालिफिकेशन नहीं, कोई उनका व्यवहार नहीं, और नाम उनके बंटी, लंगड़ा, कालू ऐसे नाम रखते हैं। मैं कई बार सोचता था कि माँ बाप ने सोच लिया होगा जन्म लेते ही ये बड़ा होकर रिकवरी एजेंट बनेगा, इसलिए इसका नाम ऐसा रख दो, या फिर जानबूझ के अपना असली नाम नहीं बताते थे। इस पर नकेल कसी गई। अब मैं आपको बताता हूँ कौन लोग रिकवरी एजेंट बन सकते हैं। रिकवरी एजेंट बनने के लिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। ध्यान से सुनते रहिए, बताता जा रहा हूँ आपको। इसका मतलब आरबीआई आज कह रही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक 10th पास से नीचे भी लोग रिकवरी एजेंट बने हुए थे। तो क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। और एक वो 100 घंटे का कोर्स करेगा। वो कोर्स कंडक्ट कौन करेगा? IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ऑफ फाइनेंस, इस कोर्स को कंडक्ट करेगा रिकवरी एजेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो 100 घंटे का ये कोर्स करेंगे। उसके बाद एक एग्ज़ाम पास करेंगे, वो भी IIBF चलाएगा, और उसमें मिनिमम मार्क्स इनके 50 आने चाहिए। तब ये क्वालिफाई होंगे कि ये रिकवरी एजेंट बन सकते हैं। ये रिकवरी एजेंट जो बनेंगे, इनकी पूरी लिस्ट जो रिकवरी एजेंसी है बनाकर बैंकों को भेजेगी। बैंक उनके सबके नाम में, इंडिविजुअल नाम में, ध्यान रखिए, एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, ऑथराइजेशन लेटर उनको देगी, यस ये हमारे रिकवरी एजेंट हैं, ये आपके घर पे आ सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है कि 100 घंटे की उनको ट्रेनिंग करनी होगी। जो लोग ग्रेजुएट हैं, BCom हैं, BA हैं, BSc हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग सिर्फ 50 घंटे की होगी दोस्तों।
वो 50 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। उनके भी मार्क्स 50% होने चाहिए। एंड तीसरी कैटेगरी, जो व्यक्ति बैंक से रिटायर हुआ है, किसी भी कैपेसिटी में जो बैंक से रिटायर हुआ है, उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, उसको कोई एग्जाम पास नहीं करना। जरूरत इस बात की है कि वो किसी बैंक के किसी भी पोस्ट से रिटायर हुआ है, वो रिकवरी एजेंट बन सकता है। अब आप देखिए कितना अच्छा क्राइटेरिया है। जिस आदमी ने 25-30 साल बैंक में अपने लगाए हैं, उससे तो उम्मीद कर ही सकते हैं वो सभ्य होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ थी कि किसी को भी बना देना रिकवरी एजेंट। यहाँ तक मैंने सुना है कि वो बैंड वाले होते हैं ना, जब उनका सीजन खत्म होता है उनको भी रिकवरी एजेंट बना देते हैं। बस उसको बदतमीजी करनी आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उस पर रोक लगेगी। 1 साल का टाइम दिया गया है इन रिकवरी एजेंसी को कि ये अपने लोगों को ट्रेनिंग दिलाए, ट्रेनिंग दिला के उनका एग्ज़ाम पास कराए, उसके बाद वो रिकवरी एजेंट बनेंगे। तो अच्छे दिनों की तो उम्मीद दोस्तों हो ही गई है। 1 जुलाई 2027 से आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपके साथ सभ्य तरीके से ये लोग व्यवहार करेंगे। देखा आपने, ये वीडियो मैंने आपको आज बताया है इसमें कि ये 1 साल इंतजार और करिए। अगले साल से रिकवरी एजेंटों की ट्रेनिंग भी होगी, एजुकेशन भी होगी, सर्टिफिकेट भी होगा। जो आपको शिकायत है एक हद तक दूर हो जाएगी। अभी लोग बदतमीजी करके चले जाते हैं, ये नहीं पता था कहाँ से आए हैं, कौन लोग थे, कैसे थे। ये सब कुछ अब एक सिस्टम के दायरे में आ गया है। उस सिस्टम के तहत ही ये बनेंगे एंड क्वालिफाइड लोग आपके पास मिलने आएंगे। ये अभी देखने का विषय है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो आकर करेंगे क्या। जो लोग डिफाल्टर हैं, जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनसे मिलके ये क्या करेंगे, क्योंकि ज़माना डिजिटल युग का है। अगर पैसा है तो उससे फ़ोन पे वार्तालाप करके कह सकते हो भैया आप ट्रांसफ़र करिए। अगर नहीं कर सकते तो एक ही तरीका है कि लीगल जा सकते हैं। ये रिकवरी एजेंट क्या करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखते रहिए, 1 साल के बाद देखते हैं ये रिकवरी एजेंट क्या कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।